डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस लेक्चर की ही कंटिन्यूटी है, जिसमें हमने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को जो है डिस्कस किया था ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट अल्कली मेटल। उसको हमने डिस्कस किया था। आज जो है हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट एंड ग्रुप 16 एलिमेंट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड ग्रुप आल्सो शो अ टेंडेंसी टू लूज बोथ ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग डाई पॉजिटिव आयन। अब होता यह है कि ग्रुप टू एलिमेंट्स जो हैं उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम पहले बार डिस्कस कर चुके हैं। जो ग्रुप नंबर होता है वही उनका इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। अगर इन एलिमेंट्स का ग्रुप 2 है तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे, और वो दोनों ही लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, जब लूज करेंगे तो डाई पॉजिटिव आयंस बनाएंगे, मतलब उनके ऊपर चार्ज क्या आएगा? +2 आएगा। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? डाई पॉजिटिव आयन। और इनका जो करैक्टर होता है या इनकी नेचर जो होती है वो होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। The second group also show a tendency to lose both of their electrons forming dipositive ions. हमने पढ़ा था फर्स्ट ग्रुप के लिए वो मोनो पॉजिटिव बनता था, एक पॉजिटिव चार्ज आता था। अब इसमें मैग्नीशियम जो है वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और डाई पॉजिटिव आयंस बना रहा है। ठीक है, इनकी इस नेचर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ये भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। उसके बाद इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। रिएक्टिविटी विद वाटर। ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल आर आल्सो बेसिक इन नेचर। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल की बात की थी, वो भी बेसिक इन नेचर थे। क्या बनाते थे? अल्कली बनाते थे या बेस बनाते थे। ये इनके भी ऑक्साइड जो हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एक अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो है एलिमेंट है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, जो कि एक अल्कली मेटल का ऑक्साइड है। उसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? वाटर से। हमारे पास बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैसे बना है इसको देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर में होता क्या है? एक H होता है और एक OH होता है। ये H मिलता है H से, तो क्या बन गया? 2OH। क्या बन गया हमारे पास? 2OH। और ये कैल्शियम उठा के आप यहाँ लगा दें तो आपके पास बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अल्कली है। उसके बाद इनकी रिएक्टिविटी की बात की जाए, रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इनकी भी रिएक्टिविटी अल्कली मेटल की तरह जो होती है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि इनका एटॉमिक साइज क्या हो जाता है बच्चों? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम 17 ग्रुप को डिस्कस करते हैं। 17 ग्रुप हमारे पास हैलोजेंस कहलाते हैं। क्यों हैलोजेंस कहलाते हैं? क्योंकि ये साल्ट फार्मर होते हैं, साल्ट बनाते हैं। ठीक है, इन्हें इसलिए हमें क्या कहते हैं? हैलोजन। नमक बनाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? हैलोजन। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो वो होती है हमारे पास NS2NP5। तो इन्हें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो कैटाइन ही बनाएंगे, एनाइन बनाएंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्या बनाते हैं? कैटाइन। इसलिए इनकी नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं रहती, इनकी नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होती। क्या होती है? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एक हैलोजेंस है। ठीक है, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, Cl2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एनाइन बनाएगा। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनाइन बनाते हैं। दे आर कॉल्ड हैलोजन। इन्हें हम हैलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साल्ट फार्मर होते हैं, साल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, या अल्कली मेटल ले लो या अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लो, उसका रिएक्शन जब भी आप हैलोजन से करवाओगे आपके पास सॉल्ट बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड एक साल्ट है, तो ये सॉल्ट बना। एज इट इज़ आपने दोनों को कंबाइन कर देना है, CaCl2, तो आपके पास साल्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया? दे आर वेरी रिएक्टिव। अब ग्रुप 17 एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। एंड देयर रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। हमने फर्स्ट ग्रुप की बात की,
उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। सेकंड की बात की, उनकी भी इंक्रीज होती है, लेकिन 17 की डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो कम होती जाती है। क्लियर। उसके बाद ग्रुप 16 की बात करते हैं जो कि ऑक्सीजन फैमिली कहलाती है। दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन। इनके पास इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो होती है NS2Np4। तो इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, O2 की फॉर्म में। ठीक है, O नेगेटिव की फॉर्म में ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और डाई नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, हैलोजेंस मोनो नेगेटिव होते हैं और ये डाई नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास सिमिलर रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप। हमने पहले अल्कली मेटल को डिस्कस किया, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल को डिस्कस किया, फिर ग्रुप 17 यानी हैलोजन को डिस्कस किया। उसके बाद लास्ट में बच्चों हमने ऑक्सीजन फैमिली यानी ग्रुप 16 को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।